तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। जाति जनगणना को मंजूरी मिलने के बाद एक मॉडल की खूब चर्चा हो रही है और वो है तेलंगाना मॉडल। इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और के कविता भी इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाई। पहले आप इनके बयान सुन लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जातिगत जनगणना में दो मॉडल जिनकी खूब चर्चा हो रही है, बिहार और तेलंगाना, वो क्या है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले पर कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि तेलंगाना मॉडल देश को चलाएगा, लेकिन जाति आधारित जनगणना के मामले में यहाँ की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना को विफल किया है। मैं भाजपा और केंद्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस मामले में तेलंगाना मॉडल को न अपनाएं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जाति जनगणना के लिए तेलंगाना का मॉडल बेस्ट है और वो ब्लूप्रिंट बना है। जाति जनगणना के डिजाइन में हम सरकार को पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि बिहार और तेलंगाना के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बिहार और तेलंगाना मॉडल नाम की ये चिड़िया क्या है, दोनों मॉडल एक दूसरे से कैसे अलग है, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देश के सामने जाति जनगणना को लेकर दो मॉडल हैं, एक बिहार का मॉडल तो दूसरा तेलंगाना का मॉडल। और इन दोनों मॉडल में तेलंगाना का मॉडल आदर्श है राहुल गांधी के अनुसार, जिसे एक विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया है। तेलंगाना मॉडल की खासियत क्या है, पहले ये जान लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 2023 में बनी, उसके बाद कांग्रेस ने 2024 में फरवरी में घोषणा की कि वो घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जाति जनगणना कराएगी। तेलंगाना राज्य ने भी जाति जनगणना कराया और रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कांग्रेस सरकार मैनुअल तरीके से सर्वेक्षण कराया, जिसमें गणकर्ता घर घर जाकर विवरण जुटाया। प्रश्नावली का उद्देश्य सामाजिक असमानताओं, शैक्षणिक बाधाओं, आर्थिक अवसरों और हाशिए पर पड़े समूहों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई। सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का भी पता लगाना इसका उद्देश्य था। 2025 में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश की। तेलंगाना के अंदर अनुसूचित जाति कोटे में 59 उपजातियों को चिन्हित किया गया। प्रत्येक जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। तेलंगाना मॉडल में अनुसूचित जातियों के 3 स्लैब बनाए गए। इसके लिए अनुसूचित जातियों को 3 स्लैब में बांटा गया। कुल आरक्षण अनुसूचित जाति को 15% दिया जाएगा, एक ग्रुप को 1% आरक्षण दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप को 9% आरक्षण दिया जाएगा और तीसरे को 5% आरक्षण दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक प्रक्षेपण के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। कुछ राजनीतिक दल तेलंगाना में उपवर्गीकरण की मुखालफत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट की अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने शासित राज्यों में लागू करने को लेकर विमर्श भी किया। कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया कि अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर को बाहर नहीं रखा जाएगा। तेलंगाना राज्य में गैर मुस्लिम ओबीसी की आबादी 46.25% है, जबकि मुस्लिम ओबीसी की आबादी 10.08% है। तेलंगाना की सरकार ने मुस्लिम आबादी को 4% का आरक्षण दिया हुआ है। तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जाति 17.43% और अनुसूचित जनजाति 10.45% है।
अब इसके बाद तेलंगाना ने जातियों को उपवर्ग में बांटा। दरअसल तेलंगाना ने बिहार की जातिगत जनगणना से अलग कुछ डाटा सामने लाए, जिसमें कि जमीन से जुड़े आंकड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक, सरकारी नौकरी, न्यायपालिका या फिर व्यवसाय में किस जाति की कितनी भागीदारी है, इसका भी आंकड़ा इकट्ठा किया गया है। आंकड़ों के आधार पर जाति के अंदर तेलंगाना की सरकार ने उपवर्गीकरण का फैसला लिया है। आइए अब बात करते हैं बिहार मॉडल की। आपको बता दें कि साल 2022 में बिहार ने जातिगत जनगणना कराई थी और बिहार सबसे पहला राज्य बना था जिसने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। 2025 में एक और राज्य तेलंगाना भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को लेकर सियासी दांव खेला। बिहार ने अपनी इस जातिगत जनगणना में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का डेटा इकट्ठा किया। किस जाति की कितनी आबादी है, ये भी आंकड़ों के जरिए स्थापित किया गया है। बिहार की कई छोटी जातियों की आबादी का भी पता लगाया गया जो लंबे समय से उपेक्षित रही है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार ने 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, लेकिन मामला न्यायालय में जाने के चलते आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। इसके अलावा मुसलमान की आबादी का भी आकलन किया गया। राज्य के अंदर 17.7% मुसलमान हैं, तो सामान्य वर्ग की आबादी 15% से ज्यादा सामने आई। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है और अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12% है। वहीं अनुसूचित जाति 19.65% है। तेलंगाना और बिहार मॉडल में एक बड़ा अंतर क्या है, उसको समझ लीजिए। अनुसूचित जाति को जहां 3 उपवर्ग में बांटा गया है, वहीं ओबीसी को 5 उपवर्ग में बांटा गया। तेलंगाना की सरकार ने अनुसूचित जाति और ओबीसी को उपवर्ग में बताकर आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का फैसला लिया। बिहार ने जातियों को उपवर्ग में बताकर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की। तो ये कुछ मोटा मोटी बातें थी दोनों मॉडल को लेकर जो हमने आपको बताई। आपको दोनों मॉडल में बड़ा फर्क क्या लगा और कौन सा मॉडल आपके हिसाब से सही है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।